हेलो एवरीवन। आज से क्लास 8 का साइंस का लेसन शुरू करने वाले हैं, जो डेली कुछ पॉइंट का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्लास 8 का फर्स्ट लेसन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड लेसन है और इस लेसन का नाम क्या है तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसी तरह से बारी बारी से सभी लेसन को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही करके 8 क्लास कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्लास का भी के लेसन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज इस क्लास 8 के फर्स्ट लेसन का शुरुआत करते हैं और इस लेसन का नाम क्या है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये इसका नाम है। तो इसमें क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से इसमें पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसका बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या चाहते हैं कि फूड उन्हें चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि विदाउट फूड कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसके बाद बोला है कि प्लांट कैन मेक दियर फूड देमसेल्स। प्लांट जो होते हैं वो अपने खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स में किसको जोड़ रहे हैं साथ में, ह्यूमन को, कैन नॉट मेक दियर ऑन फूड, मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या देखें कि जितने ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें खाना की ज़रूरत होती है, तभी वो लिविंग हो सकते हैं। प्लांट्स जो होता है अपना खाना खुद बनाता है और एनिमल्स मतलब ह्यूमन भी उसमें आ जाएगा, ये सब अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। ओके, आगे बोल रहे हैं कि हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर ऑन फूड, मतलब कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देखे थे कि प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद कैसे बनाता है। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज दियर ऑन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद ऐसे बनाता है कि इसका एक प्रोसेस होता है खाना बनाने का, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अभी प्रोसेस कैसे होता है, तो इस प्रोसेस में मतलब इन दिस प्रोसेस प्लांट्स जो होता है वो यूज़ करता है किसका, सनलाइट का यूज़ करता है, वाटर का यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है। मतलब कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाएगा एक प्रोसेस के तहत, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो सनलाइट को यूज़ करता है, प्लांट्स जो होता है वाटर को यूज़ करता है और प्लांट्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर। मतलब कि जब ये सब यूज़ करता है तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाता है। ओके, अब आगे का पॉइंट बोला है कि हाउ इट वर्क्स, मतलब ये काम कैसे करता है। मतलब खाना बनाया तो वहाँ पे देखे कि सनलाइट यूज़ कर रहा है, वाटर यूज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहा है और यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है, ठीक है। लेकिन ये काम कैसे करता है, इसका मतलब कैसे कैसे प्रोसेस है, कहाँ से अपना सनलाइट लाता है, कहाँ से वाटर लाता है, ये सब के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है क्या, वाटर और मिनरल्स, कहाँ से, तो फ्रॉम द सॉइल थ्रू दियर रूट्स। मतलब कि जो भी प्लांट होते हैं उसका रूट जो होता है वो कहाँ होता है, सॉइल में होता है, और सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट बोला है कि द रूट्स
सेंड वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। उसके बाद जो रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, उसको क्या कर रहा है, तो लीव्स को भेज दे रहा है। उस वाटर और मिनरल्स को किसके पास भेज दे रहा है, तो लीव्स के पास भेज दे रहा है। अब यहाँ से इन द लीव्स, जब लीव्स में चला गया, द वाटर एंड मिनरल्स आर यूज टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब वाटर और मिनरल्स लीव्स में चला जाता है तो उसके बाद एक खाना बनाना अब शुरू करेगा, मतलब इसका यूज़ करेगा विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब कि पानी और मिनरल्स तो गया ही, अब इसके बाद खाना बनेगा, लेकिन किसकी सहायता के साथ, तो किसकी सहायता से बनेगा, सनलाइट की सहायता से और क्लोरोफिल की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। अब प्लांट्स जो होता है वो एनर्जी लेता है, किससे लेता है, सन से। मतलब जो सनलाइट उसके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, एनर्जी के रूप में आ रहा है, और उसको क्या कर रहा है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है उसकी सहायता से, और कन्वर्ट करके क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि प्लांट्स यूज़ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अब जब एक ग्लूकोज बन गया तो उस ग्लूकोज का काम क्या, तो ग्लूकोज जो होता है एक एनर्जी के रूप में काम करता है। एंड मेक अदर सब्सटेंसेस लाइक सेल्यूलोज एंड स्टार्च। और भी अदर सब्सटेंस बनता है जिसमें से क्या क्या नाम है, सेल्यूलोज और स्टार्च है। ठीक, इसके बाद बोला है कि प्लांट्स जो होता है रिलीज ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वहाँ से ले क्या रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था, और जब पूरा प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस पूरा हो गया, तब फिर रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि ये काम किस तरह से करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे खाना बनाया, ठीक है बनाया, उसके बाद किस प्रोसेस, मतलब क्या क्या वहाँ पे कैसे कैसे काम किया वो भी देख लिए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वाई मतलब क्यों, ये क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, तो बोल रहा है कि प्लांट्स यूज़ द कार्बोहाइड्रेट्स दे मेक टू ग्रो। अब वहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट्स मिला था वो उसका यूज़ करता है, और यूज़ करता है किस लिए, क्योंकि वो ग्रो करता है। मतलब ग्रो कर रहा है कोई भी प्लांट्स, मतलब उसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो कोई भी प्लांट ग्रो करेगा। नेक्स्ट बोला है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स कैनॉट मेक दियर ऑन फूड बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल इन दियर लीव्स। बोल रहा है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो होता है उसके पास तो क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की सहायता से क्या बना लेता है, खाना बना लेता है, फूड बना लेता है। लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो फिर ये क्या करेगा। तो सम प्लांट्स, ऐसे में सम प्लांट्स जैसे मशरूम है, तो ये अपना खाना कहाँ से इसे मिलता है, तो इसको खाना मिलता है जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से। जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है, सड़ा गला मरा हुआ, उसको अपने खाने के रूप में यूज़ करता है। कौन, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स, उसमें कौन है, मशरूम है। ओके, तो यहाँ से ये भी देख लिए कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। ओके, ये हो गया। अब आगे बोल रहा है कि वेयर डू एनिमल्स गेट दियर फूड फ्रॉम। अब एक कहाँ से इसे खाना मिलेगा एनिमल को, प्लांट तो है अपना खाना खुद बना ले रहा है, लेकिन एनिमल को खाना अब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले देखे थे कि एनिमल्स या ह्यूमंस ये सब जो होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। अब यहाँ से एनिमल के बारे में पूछा कि एनिमल अपना खाना कहाँ से इसे मिलेगा खाना, तो बोल रहा है कि एनिमल्स ऑब्टेन फूड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल जो होता है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसे खाना डायरेक्ट प्लांट से ही मिल जाता है, मतलब डायरेक्ट प्लांट को ही खा लेते हैं। जैसे डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, तो ये सब हर्बीवोरस में आते हैं।
और इन्हें डायरेक्टली प्लांट से खाना मिल जाता है। लेकिन कुछ जो होते हैं जो हर्बीवोरस नहीं होते हैं, क्या होते हैं, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, जो मतलब प्लांट वाला भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वैसे को हम कार्निवोरस और ओमनिवोरस 2 कैटेगरी और होता है उसमें रखते हैं। तो बोल रहा है इनडायरेक्टली बाय कंज्यूमिंग अदर एनिमल्स दैट हैव ईटेन प्लांट्स, वो क्या होता है, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो यहाँ पे देख लिए कि कहाँ से मिलता है, तो कुछ एनिमल्स को खाना जो है वो प्लांट से मिल जाता है और कुछ एनिमल्स को खाना जो है वो एनिमल से मिलता है। जो प्लांट नहीं खाएंगे या कुछ प्लांट खाते हैं तो साथ में एनिमल्स को भी खाते हैं, तो वहाँ से क्या मिल रहा है, उन्हें फूड मिल रहा है। अभी क्या बोला, तो अगला क्वेश्चन है वाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें मतलब कि खाना क्यों खाना चाहिए, तो हमें खाना क्यों खाना चाहिए, एनर्जी प्रोवाइड कर, एनर्जी मिलता है हमें, और एनर्जी मिलेगा तभी तो कोई काम करेंगे। तो बोल रहा है कि वी ईट फूड बिकॉज हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि इट प्रोवाइड्स आवर बॉडी विथ द नेसेसरी एनर्जी, मतलब क्या प्रोवाइड कराता है, जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, कौन, तो फूड। एंड न्यूट्रिएंट्स, और क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है टू सर्वाइव रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एंड फंक्शन इंक्लूडिंग बिल्डिंग न्यू सेल्स, रिपेयरिंग टिश्यूज एंड फाइटिंग ऑफ डिजीज, मतलब और क्या क्या काम करता है, तो एनर्जी मिलता है तो उससे नए नए सेल बनते हैं, उसके बाद टिश्यू रिपेयर होता है, और फाइटिंग ऑफ डिजीज़, मतलब कि जो बीमारी होती है उससे लड़ने में ये मदद करता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इस साइंस में देख रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। बोल रहा है कि यदि बड़े समूह को खाना की ज़रूरत होती है तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि जो खाना बन रहा है उसे लगातार बनाते रहना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। ओके, तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग ये देख लिए। अब आगे मेन पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, जिसमें पहला पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ है एग्रीकल्चर के बारे में। बोल रहा है टिल 10,000 BCE, मतलब कि 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, पीपल इधर उधर घूमने वाले थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, वो इधर उधर घूमते रहते थे एक ग्रुप में, एक जगह से दूसरे जगह क्या खोजते थे, तो फूड खोजते थे और शेल्टर घर खोजते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। उसके बाद वो क्या खाते थे, तो रॉ फ्रूट्स खाते थे, मतलब जो कच्चा फ्रूट्स होता था या जो पेड़ में होता था डायरेक्ट उसी को तोड़ करके खा लेते थे। वेजिटेबल्स खा लेते थे डायरेक्ट बिना पकाए हुए, और साथ ही साथ हंटिंग करना भी शुरू कर दिए थे, और हंटिंग करके जानवर को भी वो खाते थे। ओके, आगे बोल रहा है कि लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, थस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। बोला कि बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि फसल उगाना शुरू कर दिए, जिसमें से राइस उगाएं, व्हीट उगाएं, और भी बहुत सारा क्रॉप्स को ये उगाएं, और यहीं से फिर किसका जन्म हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था, यहीं से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, ऐसे ही करके। तो ये तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का कुछ हिस्ट्री के बारे में था। अब आगे है किसके बारे में, क्रॉप का कुछ पॉइंट दिया हुआ है क्रॉप के बारे में। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस
ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। बोल रहा है कि जब प्लांट्स को एक ही प्रकार के सेम काइंड के एक ही प्रकार के एक जगह पे बड़े स्केल में मतलब बड़े पैमाने पर उगाते हैं किसी भी फसल को एक जगह पे, तब उस फसल को तब उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे सीरियल्स हो गया अनाज, उसके बाद वेजिटेबल्स हो गया और क्या हो गया? फ्रूट्स हो गया। नेक्स्ट है कि दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब यहाँ से क्रॉप को भी क्लासीफाई किया है, और क्रॉप को क्लासीफाई किया है जो किस बेसिस पे? तो सीजन के बेसिस पे यहाँ पे इसको क्लासीफाई किया है। अब सीजन का बात आ गया, तो सीजन के बारे में यदि देखें तो यहाँ से इंडिया का ही बात करते हैं। इंडिया का, तो इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब क्लाइमेट का बात करेगा तो क्लाइमेट कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, वो भारत में ही यदि देखें तो नॉर्थ में कुछ और कंडीशन होता है टेम्परेचर का, साउथ में कुछ और होता है। तो इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर मतलब जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक जैसा सभी जगह पे इंडिया में नहीं होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है। बड़ा देश होने के कारण क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा नहीं होता है, फिर भी मतलब कि यहाँ पे उसको तो हमें क्रॉप को तो उगाना है, और उगाने के लिए अलग अलग प्रकार के हम लोग क्रॉप का यूज़ करते हैं कि जहाँ पे जैसा कंडीशन होगा उस तरह से वहाँ पे उस प्रकार का क्रॉप लगाएंगे। आगे बोल रहे हैं कि डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी दो भागों में इस क्रॉप को बांट दिया है। पहला कौन है? खरीफ क्रॉप्स, और दूसरा कौन है? रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन। मतलब वैसा क्रॉप जिसे हम कब लगाते हैं? रेनी सीजन में लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। मतलब रेनी सीजन जो होता है हमारे इंडिया में वो जनरली सामान्य तौर पर जून से सितंबर में। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पे कुछ खरीफ क्रॉप्स का नाम बता रहा है कि पैडी भी खरीफ क्रॉप्स में आता है, मेज आता है, सोयाबीन आता है, ग्राउंडनट आता है और कोकोनट होता है। ये सब किस में? खरीफ क्रॉप्स में आएगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या होगा? तो रबी क्रॉप्स में होता है द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। मतलब वैसा क्रॉप जो किस सीजन में होता है? विंटर सीजन में होता है, मतलब कि अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स होता है। जैसे में रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लीन सीड। मतलब कि ये सब जो होता है वो रबी क्रॉप्स में आएगा। गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद इनसीड हो जाएगा, मतलब जो अलसी होता है, तीसी जिसे बोलते हैं, वो आता है किस में? रबी क्रॉप्स में आता है। ओके, अब यहाँ से आज का लास्ट पॉइंट ये है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्रॉप प्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन जब पूरा जब कल्टीवेट स्टोर कर लेते हैं तो उससे पहले बहुत सारा काम होता है किसी भी फसल को लगाने के लिए। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जितने भी फार्मर होते हैं वो सब अपने अपने एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं कि मतलब कौन सा फसल उगाना है तो उसके लिए कौन सा काम करना पड़ेगा, तो सब अपने अपने फार्मर लग जाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू as agricultural practices
विच आर लिस्टेड बिलो। अब यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे कि यहाँ सॉइल ठीक है कि नहीं है। सेकेंड में सोइंग करेंगे, मतलब बीज की बुआई करेंगे। थर्ड में एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब खाद्य उर्वरक ये सब लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद इरिगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेट्स, मतलब जो खरपतवार होता है आलतू फालतू जो मतलब उस क्रॉप में आ जाता है तो उसको हटाते हैं, क्योंकि वो यदि गेहूँ हम लगाएं और गेहूँ में कोई और दूसरा पौधा हो गया तो वो जो दूसरा पौधा होगा उस गेहूँ को दबा देगा, उसकी मतलब जो उगने की क्षमता होगी, वहाँ पे जो बढ़ने की क्षमता होगी उसकी क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इसलिए हम वेट्स से उसकी सुरक्षा करते हैं। इसके बाद क्या है, हार्वेस्टिंग करेंगे, काटेंगे, सब पक उग जाएगा उसके बाद काटेंगे तो कट गया, और कटने के बाद फिर उसे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं एक जगह पे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देखें, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट भी हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा। तो यहाँ से जो भी हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, सभी पॉइंट आपको मिलेंगे। तो इस तरह से क्लास 8 का फर्स्ट लेसन जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, इसका कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे अभी देख चुके हैं। ओके।